नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और टीवी 9 के मिशन भारतवर्ष और कोटक बैंक के साथ मिलकर आज से हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। मुहिम के आम लोगों को जागरूक करने की यह मिशन है नए नए तरीके से होने वाली साइबर ठगी के खिलाफ आप लोगों को अपने हक और जिम्मेदारी बताने की। यह कोशिश है लोगों में नया हौसला जगाने की, क्योंकि हौसला ऑन तो स्कैम गॉन। अ कोटक बैंक अवेयरनेस इनिशिएटिव। तो दुनिया जितनी ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही है, सुविधाएं, तरक्की और आसान जिंदगी उतनी ही आम होने लगी है। लेकिन इस आसानी के साथ नए खतरे भी सामने आने लगे। जितनी सहूलियत आम लोगों को है, आपके पैसे पर बुरी नजर रखने वालों ने भी ठगी और लूट के तरीके को उतना ही बदला है। आपका फोन अब आपका बैंक भी है और आपका यही बैंक लूटने वाले डकैत नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। कैसे बचें, कैसे निपटें, कैसे हौसला रखें, क्योंकि हौसला ऑन तो स्कैम गॉन। भारत में हर घड़ी हर मिनट खामोश डकैती डाली जा रही है। ये डकैती वैसी नहीं जैसे फिल्मों में दिखाई जाती है, बल्कि उससे भी बड़ी और उससे भी खतरनाक है, क्योंकि ये डकैती किसी दुकान, जौहरी, बैंक में नहीं बल्कि करोड़ों जगह पड़ रही है। आपकी जेब में रखे मोबाइल पर इन डिजिटल डकैतों ने भोले भाले लोगों को निशाना बनाने के लिए किसी हथियार को नहीं बल्कि तकनीक को चुना है। कोई अनजान कॉलर फोन करके कभी खुद को बैंक, कभी किसी कानूनी एजेंसी का नुमाइंदा बताता है। आपको कहता है कि ओटीपी शेयर करें और ओटीपी देते ही फोन कट और आपके बैंक खाते की एक एक पाई गायब। चाहे आम लोग हों या सेलिब्रिटी, हर कोई इस डिजिटल डकैती का शिकार है। भारत सरकार की जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में साइबर सिक्योरिटी के 10.29 लाख मामले सामने आए थे, जबकि 2024 में ये दुगने से भी ज्यादा 22.68 लाख हो गए, जिसमें अनुमान के तौर पर करोड़ों रुपयों को इन साइबर डाकुओं ने लूट लिया। हालांकि हर मामला रजिस्टर ना हो पाने की वजह से कितने रुपयों का नुकसान हुआ, इसका सही आकलन करना मुश्किल होता है। वाराणसी के मदन मिश्रा के बैंक अकाउंट से कुछ हजार नहीं 42.5 लाख रुपए ऐसे ही फर्जीवाड़े में निकाल लिए गए। इतनी रकम किसी की जिंदगी भर की कमाई होती है। मदन को पता भी नहीं चला और उनका अकाउंट खाली हो गया। मदन मिश्रा एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े थे। उसमें आए एक लिंक को खोलने के बाद ही उनका बैंक अकाउंट 3 महीने में पूरी तरह से खाली हो गया। जब बैंक में गए हैं दिसंबर महीने में, थोड़ा ठीक होने के बाद, ये अपना पूरा स्टेटस देखूं, और जब वहां पर हम बैंक में गए हैं तो देखे कि वहां बिल्कुल बैलेंस मेरा 0 है। ओटीपी, फर्जी ऐप, इन्विटेशन के नाम पर खतरनाक ऐप, ये वो हथियार हैं जिनसे रोज लाखों लोगों को निशाना बनाया जाता है, और उनमें से बहुत से भोले लोग इस जाल में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी भर की कमाई, बुढ़ापे का सहारा इन डिजिटल डकैतों के हाथ चढ़ जाता है। और इस पर बात करने के लिए और आपको अवेयर करने के लिए, ताकि आप सावधान रहें और आपकी खून पसीने की कमाई ऐसा कोई फ्रॉड लूट ना सके, 2 खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ इस वक्त अशोक कुमार हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं, और प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों को साइबर कानून की बहुत अच्छी जानकारी है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अशोक जी, तो सबसे पहले तो मैं आपसे, क्योंकि आपको लंबा अनुभव है इस डोमेन में काम का, क्या हम अपने दर्शकों को आसान भाषा में अवेयर कर सकते हैं कैसे, कि चाहे वो आज का हाई टेक्नोलॉजी जो फ्रॉड हो रहा है वो, या जो पहले से होता आ रहा है, कैसे कौन सी सावधानियां बरतें जाता कि इस तरह के फ्रॉड से वो अपने आप को बचा सके? देखिए, मैं कुछ बेसिक टिप्स दूंगा। पहले तो ये कि साइबर की दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में 100% सिक्योर कुछ नहीं है। इस बात को दिमाग में बैठा लें। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मैं तो बड़ा साइबर एक्सपर्ट हूँ, ये हूँ, वो नहीं। 100% सिक्योर कुछ नहीं है। दूसरा, जो हर चीज़ हो रही है उसके प्रति सजग रहें और सवाल पूछें हर चीज़ से। व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये क्यों मेरे पास आया मैसेज, किस लिए आया, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बैंक ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मेरे ओटीपी के बिना पैसे कैसे निकल गए। तो ये सारे सवाल आपके जहन में आने चाहिए। ये मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेज रही है, मेरे से क्या मतलब, ये सारे सवाल। सोशल मीडिया पे आप हो तो ये आपको दिमाग में हर चीज में आपको शक की नजरों से चलना पड़ेगा।
आपको हर चीज पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह, आप तो साइबर एक्सपर्ट भी हैं, पुलिसिंग की भी आपको जानकारी रही है, और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें कहा जाता है हौसला रखना पड़ेगा। हौसला ऑन स्कैम गॉन है भी ये कोटक बैंक अवेयरनेस इनिशिएटिव जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। ऐसे कौन से केस हैं जो आपने अपने करियर में सबसे ज्यादा देखे हैं या आज भी आप देख रहे हैं कि आमतौर पर ये केस सबसे ज्यादा आता है? देखिए, मैं बताऊं, अगर आप फिगर देखेंगे तो करीब 70 से 75% जो क्राइम है वो फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड है, और 12-13% जो अपराध है वो आपके सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं, और 4-5% के वो जो स्पेशल क्राइम है जैसे क्रिप्टो क्राइम हो गया या कोई मालवेयर अटैक हो गया आपके सिस्टम पे, उस तरह के क्राइम है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा फोकस उनका फाइनेंशियल अपराधियों का फाइनेंशियल फ्रॉड पे रहता है। वो एटीएम के थ्रू कर लेंगे, वो आपका क्लोन चेक करके कर लेंगे, या आपका क्रेडेंशियल कंप्रोमाइज करके ऑनलाइन बैंकिंग कर लेंगे। तो इस तरह के अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पे चूँकि 16-17% क्राइम सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, तो सोशल मीडिया से अजनबी से किसी दोस्ती ना करें, या सोशल मीडिया पे कोई मैसेज आ रहा हो तो उसको क्लिक ना करें, क्लिक करके आगे की इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें, आप अपने OTP का डिटेल ना दें। यही ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आपका ATM कार्ड खुले में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ATM कार्ड खुले में है तो ATM उसकी एक्सपायरी और पीछे से CVV लेके भी आपका फ्रॉड हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के मामले में मेरा ये मानना है कि सबको अब क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स बचा के रखनी चाहिए, और यही आज की डेट में इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का हो गया है। जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, आपका कोई भी आदमी अगर आपका कोड जान गया तो आपका कार्ड कहीं भी यूज कर सकता है। और सबसे जो खतरा है वो कि कार्ड की क्लोनिंग हो रही है, और कार्ड की क्लोनिंग के जो गैजेट्स हैं वो आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर खरीद लीजिए, 30,000 रुपये में पूरा गैजेट्स मिल जाता है। आपका कार्ड क्लोन हुआ है, पिन वो किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, और पता चला कि इंटरनेशनली आपका पैसा निकल रहा है। तब तो फिर अशोक जी, इस तरह के गैजेट्स को भी जो खरीद रहा है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, या सरकार को पता होना चाहिए कि इस तरह के गैजेट कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, सरकार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए। देखो, सरकार कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, सरकार हम सब से मिलकर के बनती है। वेरियस डिपार्टमेंट्स, बैंक, टेलीकॉम सर्विसेज, पुलिस, तो ये सब मिलकर के सारे एक साथ सिनर्जी कहाँ हो पाती है? अगर सबकी सिनर्जी हो जाए ना, ये जो बैंक्स हैं सारे के सारे बैंक्स अलर्ट हो जाएं पूरी तरह, ऑन बोर्ड आ जाएं पुलिस के साथ, और टेलीकॉम सर्विसेज आ जाएं, तो साइबर क्राइम आज 10% हो जाए। तो इतना आसान नहीं है, मतलब ये वो सोचना कि उसको हम सरकार ऐसे, कौन सरकार में तो हम हजारों लोग हैं, सब मिल करके सरकार बनाते हैं ना, तो सबको सजग होना पड़ेगा, सबको एक्टिव होना पड़ेगा। नहीं, लेकिन कस्टमर को आपने भी देखा होगा, सबसे ज्यादा डर किस बात का है? कस्टमर को किस चीज का सबसे ज्यादा खतरा है उसको? कस्टमर को डर खुद से भी है। ये जो डिजिटल अरेस्ट है ना, ये कहाँ से आ रहा है? ये पूरी तरह कस्टमर का डर है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की बैठे हुए डर की फीलिंग्स हैं। अदरवाइज जब अगर आपने कभी ड्रग्स का पार्सल नहीं भेजा, कभी आपने कोई गलत काम नहीं किया, सही बात है, और फिर आपको पुलिस बन करके ऑनलाइन डरा रहे हैं कि जी आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया, आपका पार्सल है, तो क्यों डर रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं आपके मन में फियर है, CBI का, पुलिस का, ED का। तो ये जो आपने लाइन बहुत अच्छी चुनी है, हौसला ऑन स्कैम गॉन। तो अगर आपका हौसला ऑन रहेगा तो किसी स्कैमस्टर की हिम्मत नहीं है, कर ले भाई तू डिजिटल अरेस्ट, तू बोलता रहे मैं नहीं हो रहा, मैं फ्री हूँ, आई कैन गो अराउंड वेयरएवर। डिजिटल अरेस्ट इज ए फेक थिंग, फ्रॉड। इसीलिए कोटक बैंक ये अवेयरनेस इनिशिएटिव लेकर आया है, ताकि लोगों का हौसला मोर ऑन कर सकें, क्योंकि हमने देखा है कि इतनी अवेयरनेस लोगों में भी नहीं है और लोग घबरा जाते हैं। त्रिवेदी जी, लोग और खासकर बुजुर्ग जो लोग हैं, वो जिनके पास अपना पेंशन फंड है, रिटायरमेंट मनी है, वो जल्दी घबरा जाते हैं। तो ऐसे केस में जैसा डिजिटल अरेस्ट के बारे में सर बता रहे हैं, लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि उसके साथ ये फ्रॉड हो गया है, तो कितने दिन के अंदर उसको बैंक को रिपोर्ट कर सकता है वो, जब उस पर एक्शन हो जाएगा? देखिए, इस तरह का कोई नियम नहीं है, आप जितना जल्दी रिपोर्ट करें। सिस्टम ये है कि उसको NCRP पोर्टल बोलते हैं। NCRP पोर्टल पे जैसे 1930 पे जैसे आप कॉल करेंगे, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लॉग हो जाएगी, और अगर सिस्टम से पैसा नहीं निकला हुआ है तो ब्लॉक हो जाएगा, किसी न किसी बैंक में जाकर के ब्लॉक हो जाएगा। कई अकाउंट में धड़ाधड़ ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं सभी को कहूँगा कि जब आप शिकार हो तो जितना जल्दी हो सके 1930 को कॉल करा के अपनी बातें नोट करा दीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांजैक्शन ID। ट्रांजैक्शन ID अगर आप दे देंगे तो वही ट्रांजैक्शन ID हर जगह
ट्रेवल करती है और आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप पैसा पुलिस से मिल करके या कानूनी तरीके से आप अपना पैसा अभी ले सकते। हाल ही में एक नियम आया जिसमें सरकार ने कहा या आरबीआई ने कहा कि 5 दिन के अंदर अगर आप बैंक को रिपोर्ट कर देंगे तो बैंक की जिम्मेदारी होगी, वो पैसा बैंक आपको ला के देगा अगर कोई बैंक फ्रॉड होता है आपके साथ। गौरव, पहले ये 24 घंटे का था। हाँ, शुरू में कहा गया जब 1930 लॉन्च हुआ और एनसीआरपी जो लॉन्च हुआ कि 24 घंटे में रिपोर्ट हो जाएगा तो आपका पैसा मिल जाएगा जी। पर ऐसा नहीं है कि मिल जाता हो, क्योंकि जो स्कैमस्टर्स हैं वो इतने स्मार्ट हैं, वो 1-2 घंटे में पैसा साफ कर देते हैं। ठीक है, बट वो एक यही जैसा त्रिवेणी जी ने भी कहा, जितना जल्दी हम रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी ब्लॉक होने का चांस रहेगा। तो रिपोर्ट तो करना ही करना, पर एक नॉलेज के लिए सबके डालना चाह रहा हूँ, ये नहीं है कि वो 6 महीने बाद रिपोर्ट किया तो आपका डेड हो गया केस। जैसे एफआईआर कभी कभी लेट रिपोर्ट होते हैं ना, रेप की, मर्डर की 1-1 साल 2-2 साल बाद होती है, आपका उस टाइम हिम्मत नहीं हो रही लिखवाने की। मी टू वगैरह जैसे आए, बाद में आप करना चाहते हैं। तो साइबर क्राइम भी रिपोर्ट लेट भी हो सकता है, सिर्फ ये कि जितना जल्दी होगा उतना आपको नहीं सर, लेकिन आपने तो आप म्यूल अकाउंट्स क्या है? एक किसी गरीब महिला जो गांव में खेती करती है, उसका जाइए और उसका आधार कार्ड ले लीजिए और आपका अकाउंट खुलवा लीजिए। उसको ये बताइए कि गवर्नमेंट की स्कीम से तुमको पैसा मिलेगा। हकीकत ये है कि उसको पैसा भी मिलता है 500-600 रुपया, लेकिन उसका अकाउंट जो है, जो म्यूल जो है, इस पूरे ऑपरेशन में यूज होता है। इस तरह से लाखों लोगों के फ़ोन जो है कम्प्रोमाइज हुआ है, ऑपरेट दूसरे कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपके नाम पे अकाउंट है, ऑनलाइन ऑपरेट हो रहा है। और गरीब लोग हैं जिनके पास सिर्फ आधार कार्ड है और उनका आधार कार्ड यूज करके बैंक अकाउंट तो ऐसे लोगों को आप क्या टिप देंगे? मैं ऐसे लोगों को ये टिप दूंगा कि अगर आपको कहता है कोई कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए या आप यहाँ अपना अंगूठा लगा लीजिए या इस कागज़ पे साइन कर दीजिए, तो आप कतई ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके नाम पे अकाउंट खोल करके एज ए म्यूल अकाउंट यूज़ किया जाए और बाद में आप फंसे, साइबर फ्रॉड हो रहा हो और साइबर फ्रॉड हो रहा हो। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा, वो गाँव के लोग हों चाहे जो भी, कतई किसी के कहने पर किसी कागज़ पर साइन न करें। वो आपको प्रलोभन देगा कि गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको इतना पैसा मिलेगा। हो सकता है आपको कुछ 500 रुपया या 2,500-3 हज़ार रुपया दे भी दे, लेकिन आप ही के नाम पे अकाउंट खुलेगा, हज़ारों करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा और ट्रांजैक्शन में बाद में जांच होगी, आप फंसेंगे। तो मेरा ये सबको ये कहना है कि ना अंगूठा लगाएं, क्योंकि अंगूठे से भी अकाउंट खुल सकता है। कहीं सिग्नेचर ना करें और अपना आधार कार्ड किसी को ना दें। फोन पर एक पिक्चर आती है, .apk फाइल होती है और उससे फ्रॉड हो जाता है। लोग उसको, बहुत सारे ग्रुप्स में लोग जुड़े हैं, किसी एक ग्रुप में कोई फाइल आई, गलती से भी लोग जानते हुए किसी ने गलती से क्लिक कर दिया और उनके फ़ोन में वो APK फाइल इंस्टॉल हो गई। त्रिवेणी जी, इसके ज़रिए कैसे फ्रॉड होता है और इससे कैसे बचे? देखिए, ये करीब 1 साल से ये अपराध हो रहा है। APK फाइल मैलिशियस फाइलें होती हैं, मालवेयर होता है, वो आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि .apk फाइल लिखा रहेगा। तो जब भी अगर कोई फाइल आती है, कोई चाहे शादी की कार्ड आए या किसी तरह का कोई फोटो आए जिस पे .apk लिखा है, तो आप उसको क्लिक न करें। अगर आपने क्लिक कर भी दिया तो उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे बदमाश किसी और बहाने से मांगेगा। वो ये नहीं कहेगा कि इस कार्ड की इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो किसी न किसी बहाने से कोई आपसे OTP मांगेगा या कहेगा उस पर क्लिक करिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, शेयर करिए। आप कतई शेयर ना करें। और .apk फाइल, मेरा सबको कहना है कि .apk फाइल आए तो आप उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए अपने सिस्टम से, आप सुरक्षित हैं। कि आपको सतर्क रहना है, हौसला ऑन रखना अपना, क्योंकि हौसला ऑन तो स्कैम गॉन। अ कोटक बैंक अवेयरनेस इनिशिएटिव जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब इन सब में एक और बहुत बड़ा चैलेंज निकल रहा है अशोक सर, और वो है AI के जरिए, लोगों की डीप फेक के जरिए उनकी वीडियोस, उनकी फोटोज, उनकी वॉइस क्लोनिंग, ये सब हो रहा है। ऐसा कोई केस आपने अपने करियर में देखा और जिसके बारे में आपने कुछ क्रैक किया हो, और कैसे, उसके बारे में बताएंगे? देखिए, AI के थ्रू चैलेंज बढ़ गया हमारा पुलिस वालों का। आप समझ गए, पहले क्या था कि फेक है कि रियल है, उसकी पहचान आसान होती थी कि भाई ये फेक वीडियो है, फेक फोटो है, फेक वॉइस है। किंतु अब वो इतना ज्यादा क्लोज टू रियलिटी हो गया कि पहचानना मुश्किल है कि असली वीडियो है कि नकली वीडियो है। बिल्कुल। तो उसके थ्रू ब्लैकमेलिंग ज़्यादा शुरू हो गई। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मैं तो यही कहूँगा कि ये एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए और हमें उसमें भी अलर्ट होना है। और फाइनली ये जरूर है, डिजिटल फुटप्रिंट मिल जाएंगे फ्रॉड के, असंभव नहीं है। कितना भी मैं AI यूज कर लूँ, जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जब फॉरेंसिक्स होगा, पता चल जाएगा कि ये रियल नहीं है, फेक है। पर प्रथम दृष्टया पता चलना मुश्किल है, तब तक आदमी की रेपुटेशन खराब हो जाती है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारे साइबर लॉज हैं वो बहुत कमज़ोर हैं।
तो इस तरह के जो डीप फेक हैं इनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ आना चाहिए, चाहे वो डीप फेक वीडियो है, ऑडियो है, न्यूज है। लेकिन त्रिवेणी जी मुझे बताइए, सबसे तेज तरीका क्या हो सकता है? कोई कॉल, कोई मैसेज कि किसी को पता चल जाए कि भाई उनके साथ ही साइबर फ्रॉड हो गया है? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किसी के भी नंबर से किसी को फ़ोन किया जा सकता है। जैसे मैं अभी चाहूं तो आपके नंबर से मैं किसी को भी फ़ोन कर सकता हूं। एक तो ये बात दिमाग में रहनी चाहिए कि नंबर की स्पूफिंग हो सकती है, कॉल स्पूफिंग। हाँ, कॉल स्पूफिंग। दूसरा, किसी के भी मेल आईडी से किसी को मेल किया जा सकता है, मतलब मेल स्पूफिंग भी हो सकती है। किसी के नंबर से किसी को एसएमएस भी किया जा सकता है, मतलब एसएमएस की स्पूफिंग। और किसी का क्लोन बना के, जैसा आप बता रहे थे डीप फेक, हम किसी का भी क्लोन बना लेंगे, हम डीप फेक कर लेंगे। इसका मतलब कि किसी के भी वीडियो से किसी को भी वीडियो कॉल करके दूसरे को गुमराह किया जा सकता है। वो आपका बच्चा नहीं है, लेकिन पता चला कि जब आपसे बात कर रहा है तो वो आपके बच्चे की आवाज़ भी है, बच्चे का वीडियो भी है, और आप यकीन कर लेते हैं। ये एआई का ज़माना है, और एआई टूल यूज करके कोई भी सिंथेटिक वीडियो बना सकते हैं, कोई भी सिंथेटिक फ़ोटो बना सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, किसी की आवाज़ क्लोन कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आज के ज़माने में जब हम चारों तरफ से साइबर खतरों से जूझ रहे हैं, तो जीरो ट्रस्ट की पॉलिसी, हमको किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं करना है। अगर कोई नंबर से कॉल आता है, पहले उसको वेरीफाई करना है दूसरे चैनल से, फिर उसको जवाब देना है। अगर कोई मेल आ रहा है तो पहले दूसरे चैनल से उस मेल को वेरीफाई करिए, उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र करिए। सबसे बड़ा आज के ट्रेंड में अगर देखें अशोक सर, कौन सा फ्रॉड है जो आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा आज लोगों को परेशान कर रहा है और ये सबसे बड़ी चुनौती? देखिए, ओटीपी वाला था, हाँ। फिर ये नंबर वाला है, हाँ। OLX वाला भी अभी भी चल रहा है। OLX वाला पिक्चर लगा करके, हाँ। जो फेसबुक अकाउंट खोल देंगे, फिर बोलेंगे कि वो मैं अशोक सर तो सीआरपीएफ में थे और मैं सीआरपीएफ में हूं, मैं उनको जानता हूं, मैं सारा सामान बेच के जा रहा हूं, हाँ। आप आके ले लो, सस्ते में बेच दूंगा। ये सब अभी भी रिपीट होके अलग अलग किसी न किसी फॉर्म में आते रहते हैं। मेरा जो पहला एडवाइस था ना, कि सवाल लगाओ बड़ा सा, कि भाई वो आदमी, मान लिया त्रिवेणी जी, वो तो ठीक ठाक आदमी, क्यों पैसा मांगेगा? फोन, उनकी ओर से फोन आ रहा है कि मैं बीमार हो गया, 40,000 दे दो, क्यों आ रहा है? नहीं, अरे देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जरा जल्दी से दे दो पैसे, तो वापस कर दूंगा। वहाँ तक कैसे पहुँचे, हॉस्पिटल कैसे पहुँचे हैं? हाँ। फोन फिर आप कैसे कर पा रहे हो? एक्सीडेंट हो गया, आप तो बेड पे होने चाहिए थे, अब तो उसमें होने चाहिए थे, आईसीयू में, ठीक है? तो मतलब 4 सवाल दिमाग में जरूर लगाओ। मेरा बेटा तो इस टाइम स्कूल में होना चाहिए, तो वहाँ कैसे पहुँच गया? तो सवाल एक बार लगाओ कि अपने आप सब हो जाए। अगर किसी को लग रहा है कि वो फ्रॉड में फंस गया है, तो तुरंत वो क्या करे? क्या उसको लगा कि अभी फोन पे उसके साथ एक फ्रॉड हो गया है, अब फ्रॉड हो गया है, तो अब उसको कैसे, वो उस समय क्या करे ताकि जल्दी से जल्दी उस फ्रॉड के नुकसान से बच सके? देखिए, मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें ढेर सारा कन्फ्यूजन और लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ हैं, तो मैं आपको स्टेप वाइज बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला तो, जैसे ही आपको लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरा पैसा गया है, 1930 कॉल करिए। व्यवहारिक दिक्कत ये आती है कि 1930 जल्दी उठता नहीं है, लेकिन आप कॉल करते रहिए, तो अगर 1930 उठ गया तो आप ये इन्फॉर्मेशन अपने से रिलेटेड, किस बैंक में पैसा गया, किस नंबर से कॉल आई, अपना डेबिट कार्ड का डिटेल, यूनिक आईडी, ये सब नोट करा दीजिए। उसके बाद ये कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये है कि cybercrime.gov.in पे जाइए और अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए। तो पहला स्टेप 1930, दूसरा स्टेप cybercrime.gov.in, अभी आपका 50% काम हुआ है। तीसरा स्टेप ये है कि आप अपने थाने में या आपके नज़दीकी साइबर थाना, वहाँ पे जाइए और कहिए कि हमारा केस रजिस्टर करिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए, क्योंकि जब तक आपका केस रजिस्टर नहीं होगा, FIR नहीं कायम होगी, तब तक लीगल प्रोसेस शुरू नहीं होगा। अगर आपका पैसा कहीं बैंक में होल्ड पे भी आ गया और रुक भी गया, तो जब तक आप FIR नहीं कराएंगे, ज़्यादातर केसेज में बैंक कहता है कि हम आपको पैसा आपके अकाउंट में नहीं देंगे। तो ये 3 स्टेप है, 1930, cybercrime.gov.in और FIR अपने थाने में जाकर के करवाइए। इन स्टेप में मैं ये ऐड करूँगा, पहला स्टेप या दूसरा स्टेप करने के बाद बैंक भी जरूर चाहिए। FIR आसानी से नहीं होगी, इन्फॉर्म योर बैंक, क्योंकि बैंक को आपने भी जल्दी कर दिया तो आपका अकाउंट वो फ्रीज कर देगा, उससे निकलने नहीं देगा। तो बैंक को भी जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करें। देखिए, ये बहुत काम की बातें हैं, बहुत काम के टिप्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो साइबर फ्रॉड से एक तो आपके साथ बचेंगे, आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होगा नहीं, और हो भी जाए तो उससे कैसे जल्दी से जल्दी निकलें या कैसे निपटें, उसकी ये टिप हमारे खास मेहमान दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, एक बात क्लियर है
पहली बात तो अलर्ट रहना है, अपने आप को अवेयर रखना है और पढ़ते लिखते रहना है और इन सब चीज़ों से की जानकारी रखना है। और उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो अपना हौसला बनाए रखना है, क्योंकि हौसला ऑन तो स्कैम गॉन। अ कोटक बैंक अवेयरनेस इनिशिएटिव जो हम आपके लिए लेकर आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एसोसिएट स्पॉन्सर स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन।